चला इधर चोर मीडिया हमें पता उसको आप जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन समझ चला इधर चोर मीडिया हमें पता उसको आप जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन तू क्या समझ चला इधर चोर मीडिया हमें पता उसको क्यों आपने हमें मगर मैंने फिर बोला आप वहाँ पे आओ नहीं आपने जरूरत कैसे की पहले न्यूज़ कवर करने की ना मैंने आपको दिखा कार्ड दिखा कार्ड बना कर रखेंगे हम यहाँ पर किसने दिया ये चल बनाओ चलो फोटो है कांड में मार बड़ा फोटो है कांड में मार बड़ा कोर्स का किस यूनिवर्सिटी है कांड में मार बड़ा कोर्स का किस यूनिवर्सिटी है मैं पढ़ा लिखा हूं मैंने कॉलेज पढ़ाया 4 साल आपको क्या समझ चोर मीडिया हमें पता उसको आप जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन कबीर अहमद चला इधर चोर मीडिया हमें पता उसको आप जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन कबीर अहमद चोर मीडिया हमें पता उसको आप जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं मेरा सर मैंने आपको कुछ नहीं बोला तू आना मेरी रोड पे तुझे लाख रुपए दूंगा खड़ा होना मेरे काम पे 30 दिन की रही वहाँ पर मीडिया चोर का टेंट बिठाता तुझे मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं मेरा सर मैंने आपको कुछ नहीं बोला तू आना मेरी रोड पे तुझे लाख रुपए दूंगा खड़ा होना मेरे काम पे 30 दिन की रही वहाँ पर मीडिया चोर का टेंट बिठाता तुझे लाख रुपए दूंगा खड़ा होना मेरे काम पे 30 दिन की रही वहाँ पर मीडिया चोर का टेंट बिठाता मेरी बात सुनो हम काम कर रहे थे जहाँ पर मेरी चोरी हमारे अस्सलामुअलैकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शब्बीर अहमद। मैं अपने एक हसास मसले पर गुफ्तगू करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि तमाम सामाइन इसे बहुत गौर से सुनेंगे। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या मिटा सकेगा तू जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तलू हो रहा हूँ तो गुरूब होने वाला। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ आज से 2 दिन पहले 13 तारीख की शाम 5 बजे बोडू कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुछ लोगों ने एक सहाफ़ी पर हमला बोला और वो उससे उस सहाफ़ी को किडनैप करके एक ऐसी जगह पर लेना चाहते थे जहां वो उसे हिसाब चुकता करते। लेकिन किस्मत की बात ये रही कि SSP साहब डोडा के गेट पर ये वारदात पेश आई, जहां पर चारों तरफ से CCTV कैमरे लगे हुए थे। शायद उन्हें उसी खौफ से और जम्मू कश्मीर पुलिस की खौफ की वजह से वो वारदात अंजाम देने से कासिर रहे। आगे की पूरी वारदात इस रिकॉर्डिंग में आप सुनिए जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और वो किस वजह से ऐसा हुआ वो वारदात भी आप तक पहुंचाई जाएगी। हाँ तो देखो सर इसमें आपने फिर क्या बोलना था कि आपने हमें कांटेक्ट नहीं किया, इसलिए हमने नहीं आपने क्यों कांटेक्ट कर नहीं हमने पूछा कि आपका माल हम तो बनाएंगे ना, न्यूज बनाएंगे ना, आप बना लो करेंगे ना सर। आप करो। हम ये नहीं बोलेंगे कि आपका है, एक बात सुनो, हम ये बोलेंगे कि जहाँ पर भी क्रैश ये तो कहा बॉर्गन पर क्रैश में है जिस वाले डबल इंजन चोरी हालत आप गाड़ी में बताओगे कि मैंने आपने क्यों बोला, फिर गाड़ी के ड्राइवर को क्यों बोला, क्यों चढ़ाए तूने वीडियो क्यों बनाई आपने? मैंने ये बोला कि किस नहीं बनाई क्यों आपने वीडियो, आप मुझे बात बताओ। मैंने ये बोला नहीं बनानी चाहिए आपको, आपको क्या पड़ेगा, बात सुनो। कल मेरी तो जानता है मेरे को नाम मेरा सुना आपको आपने नाम सुना है, वीडियो बनाया पड़ा यहाँ पर कहाँ पर बनानी डाल तो दुनिया जानती है चोर तू है हम कौन है क्या पता हमने अंदर जाना बस देखो जब हमने आपको फोन किया हम पहुंच रहे हैं, मैं किस रोड पर हम आए बिचारी से मेरी बात हमको आपके काम करे नहीं जा रहे, हम अपने काम चोर थोड़े आप खुद आए, मैंने आपने फोन किया? हाँ मैंने फोन के लिए क्यों बुलाया क्यों आपने हमें? मगर मैंने फिर बोला आप वहाँ पे आओ। नहीं आपने जरूरत कैसे की पहले न्यूज़ कवर करने की? ना मैंने आपको दिखा कार्ड दिखा कार्ड बना कर रखेंगे हम यहाँ तूने जर्नलिज्म का कोर्स कहाँ किया है, किसने दिया ये? चल बनाओ चलो फोटो है कोर्स का किस यूनिवर्सिटी? मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने कॉलेज पढ़ाया 4 साल। तू क्या समझ चला इधर चोर मीडिया
हमें नहीं पता उसको, अब जानते हैं हमारे आ जाएंगे तो कौन शबीर अहमद शकील बनाओ इज्जतदार आदमी यार खाऊंगा मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं मेरा। सर मैंने आपको कुछ नहीं बोला। वो आना मेरी रोड पे तुझे लाख रुपए दूंगा, खड़ा होना मेरे काम पे 20 दिन की नहीं वहाँ पर मेरे चोर का उनका इनका बिठाता दिया शबीर अहमद शकील बनाओ इज्जतदार आदमी यार खाऊंगा मैं कौन हूँ तुझे पता नहीं मेरा। सर मैंने आपको कुछ नहीं बोला। वो आना मेरी रोड पे तुझे लाख रुपए दूंगा, खड़ा होना मेरे काम पे 20 दिन की नहीं वहाँ पर मेरे चोर का इनका बिठाता दिया। बात शुरू किए काम कर रहे थे जहाँ पर मेरी चोरी हमारे साथ उधर काम मुझे काम है काम करना चोर बना ज्यादा बना तुम जाते नहीं हमारे। जी हाँ नाज़रीन, मैं इस सिलसिले में आप लोगों को बताता चलूँ कि जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टी को और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपनी ज़ाती मलकियत समझकर इस्तेमाल किया जा रहा है और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी और प्लस पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जाता है, और जब इस बारे में एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया जाता है तो फिर इन माफियाओं पर, जिन माफियाओं ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपना ज़ाती मलकियत समझकर इस्तेमाल किया जाता है और डिसमेटल किया जाता है, तोड़ा जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जब इस मसले पर इन्फॉर्म किया जाता है तो एडमिनिस्ट्रेशन इस पर कोई भी रद्द-ओ-अमल जाहिर नहीं करती। इससे साफ जाहिर होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इन माफियाओं पर कोई किसी किस्म का कार्रवाई अमल में नहीं ला सकती। हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इन माफियाओं पर कोई भी कार्रवाई नहीं ला सकती है, इनका बस इन माफियाओं पर नहीं चलता। नाज़रीन, इस तरह से एक मसला हुआ था कि मैं एक सहाफ़ी होने के नाते से किसी अपने काम से जा रहा था। मैंने देखा कि डोडा के टाउन के अंदर घंटा घर के पास एक मेटाडोर लगी हुई है जिसके ऊपर क्रैश बैरियर लोड किए हुए हैं, और वो क्रैश बैरियर जो थे पुराने निकाले हुए क्रैश बैरियर थे, शायद वो किसी रोड से निकाले हुए क्रैश बैरियर थे। यहाँ पर आए रोज़ एक चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं से कोई रिपोर्ट आती है कि फलाने रोड से क्रैश बैरियर गायब हो गए, 15 दिन पहले क्रैश बैरियर लगाया गया था, 15 दिन के बाद वो लोहे के क्रैश बैरियर जो हैं वो उखाड़े हुए होते हैं, किसी को पता नहीं चलता वो क्रैश बैरियर कहाँ जाते हैं। लेकिन जब मैंने वो क्रैश बैरियर लोड किए हुए देखे, वो पुराने थे, मुझे भी शक हुआ और मैंने उसका वीडियो कैप्चर किया, और वीडियो कैप्चर करने के बाद किसी ने मुझे ये कहा कि आदिल हुसैन बोरू जो कि अब्दुल रशीद बोरू का बेटा है, ये उसके हैं, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर हैं और ये उनके हैं। मैंने उनके आदिल हुसैन बोरू को कांटेक्ट करने की कोशिश की। जब उन्होंने बताया कि आप कौन हैं, मैंने उनको अपनी डिटेल बताई। उन्होंने कहा कि हम जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं। मैंने उनको आने के लिए नहीं कहा। उन्होंने एक कॉल की तो मैंने कहा मैं डीसी ऑफिस के अंदर हूँ, हम अपने काम से किसी गर्ज़ो गायद से डीसी ऑफिस जा रहे थे, और फिर उसके बाद हमने फौरी तौर पर एसएसपी ऑफिस किसी काम से जा रहे थे। जब हम डीसी ऑफिस से बाहर निकले तो उन्हें दूसरी कॉल की। मैंने उन्हें कहा कि हम एसएसपी ऑफिस जा रहे हैं और हम वापस आके आपसे मुलाकात करेंगे। मेरे साथ और भी 2-3 बंदे थे, हम एसएसपी ऑफिस जा रहे थे। लेकिन वो 3 गाड़ियाँ लेकर के एसएसपी साहब डोडा के गेट के, उनके ऑफिस के गेट के ऊपर वो वेट कर रहे थे, जहाँ पर जैन के पुलिस के जवान भी मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे। 13 तारीख शाम की 5 बजे की ये बात है जब मैंने वो वीडियो कैप्चर किया था, और उसी शाम 5:30 बजे हम एसएसपी साहब के गेट के ऊपर उनके ऑफिस के सामने वहाँ पर गए थे, और वो 3 गाड़ियाँ लेकर के वहाँ पर हमला बोलने के लिए आए। और वहाँ किस्मत की बात ये थी जैन के पुलिस के लोग थे, कुछ और भी लोग थे, और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगे हुए थे। शायद उन्होंने वहाँ पर वैसा जो प्लानिंग वो करके आए थे वैसे करने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन वो सीधी सादी बात है कि सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग जो मेरे पास मौजूद है, उनने कहा कि मीडिया चोर है, तुम मीडिया, सारे मीडिया कर्मी जो हो तुम चोर हो, तुम सच को नहीं दिखाते। अब सच को क्या दिखाना था, ये अगर वो चोर नहीं थे तो उनकी दुखती हुई रग पे जब हाथ रखा गया तो उन्हें किस बात की तकलीफ, और उन्हें पुकार कर लोगों के सामने ये कहा कि हम चोर नहीं हैं। अगर वो चोर नहीं थे तो उन्हें दुख किस बात का था। उन्हें अपना सीधा स्टेटमेंट ये रखना था कि हमारा फलानी जगह पे काम था और हम उनको फलानी जगह पे ले जा रहे थे, तो उन्हें दर्द किस बात का। वो 3 गाड़ियां लेकर के एक सहाफ़ी के ऊपर हमला आवर हो रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़े ऑफिसर के गेट
गेट के ऊपर, जिनका कमांड पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर चल रही है, एसएसपी साहब के गेट के ऊपर वो इतना बड़ा दावा बोल रहे हैं। जे.एंड.के पुलिस के लोग जो हैं वो तमाशा देख रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप साइड पे जाके जो मर्जी करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक साफी के ऊपर कुछ गुंडे आकर के हमला कर रहे हैं, जे.एंड.के पुलिस के लोग वहाँ पर तमाशा देख रहे हैं। और उसी वक्त मैंने जाकर के अंदर एसएसपी साहब को जब मुलाकात की, मैंने उनसे बात की और उन्होंने वहाँ पर मुझे विश्वास दिलाया। उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की और उन्होंने किसी को फ़ोन करके उस मेटाडोर के बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद उस मेटाडोर के मालिक को या उस क्रैश बैरियर के बारे में क्या कार्रवाई की गई ये मुझे अभी तक मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल रशीद बोरू कंस्ट्रक्शन कंपनी जो डोडा के अंदर काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर उनका काम चल रहे हैं, जहां पर भी उनके काम चल रहे हैं वहां से लोगों की शिकायत यह है कि यहां पर सबस्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। चाहे वो मेटलिंग का काम हो, दीवारों का काम हो, चाहे वो किसी भी किस्म का काम हो, वहां पर काम सही से वो नहीं करते। और उन्होंने इसी चीज़ को लेकर के अब्दुल रशीद बोरू ने ये कहा कि तू मेरे काम पे खड़ा होकर के दिखाना, उधरी कुचल के रख दूंगा, चीर के रख दूंगा, तेरे सारे मीडिया वालों की फूंक मैं निकाल दूंगा। और पूरे मीडिया वालों को उसने चोर कहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो क्रैश बैरियर चोरी के नहीं थे तो वो अब्दुल रशीद बोरू को मिर्च किस बात की लगी, उन्हें दर्द किस बात का उठा, उन्हें तकलीफ किस बात की हुई अगर वो चोरी के नहीं थे। मैं बताना चाहूँगा कि अब्दुल रशीद बोरू ने मुझे डेथ थ्रेट्स दी हैं और मैं इस डेथ थ्रेट्स को लेकर के उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि इसको कुचल के रख देंगे, इसको डैम्पर के नीचे डालेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया बिकती है और खरीदना हमारे बस में है। शायद वो एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदने की बात कर रहे हैं। अब वो किस किस को खरीदेंगे। और जिस तरह से उन्होंने मुझे डेथ थ्रेट्स दी हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बावर करवाना चाहूँगा कि अगर मुझे किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हुआ, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी बोरू कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अब्दुल रशीद बोरू और उसके बेटे आदिल हुसैन बोरू पर आयद होगी, क्योंकि उन्हें मुझे शहर-ए-आम एसएसपी साहब डोडा के गेट पर डेथ थ्रेट्स दी है, उनने मुझे मारने की धमकी दी है। और उनने ये भी कहा है कि कोई भी मीडिया वाला मेरे काम पर आएगा, मेरी रिपोर्टिंग करने की कोशिश करेगा, मैं उसे चीर दूंगा, मैं उसे कुचल दूंगा, मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। अब ये आवाज़ जो है खित्ता जनाब की सहाफ़त, जो गरीब लोगों के आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक और आला हुक्म तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, ये अगर उसी को धमकाने और डराने की बात करेंगे, जिस तरह से ये पूरे चिनाब वैली के अंदर गुंडागर्दी मारते हुए अपने एक गुंडों के टोले के साथ एक शख्स पर हमलावर होते हैं, तो माशरे और कम्युनिटी और सोसाइटी के अंदर उनका क्या रोल है अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस सिलसिले में मैं आपके चैनल्स का, सारे चैनल्स का, सारे मीडिया कर्मियों का, सारे सहाफ़ियों का जो चिनाब वैली के अंदर काम कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरी आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक और आला हुक्म तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपनी इस छोटी सी बाइट में अब्दुल रशीद बोरू को एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी के डराने से कोई डरता नहीं है, किसी के दबने से कोई दबता नहीं है। वो दौर चला गया जब तुम बंदूक की नोक पर लोगों को डराते थे, लोगों को धमकाते थे। अब वो दौर नहीं रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि तुम बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन हो, तुम्हें अपने शोहरत और दौलत पर बहुत घमंड है, लेकिन इस घमंड के लिए आप ये सोच लेना कि तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो तख्त नशीन थे, उनको भी अपने खुदा होने पर बहुत बड़ा यकीन था। और मैं आपको बताना चाहूँगा, तुम्हें अपनी शोहरत पर और अपनी दौलत पर बहुत गुमान है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया में पहले भी बहुत से लोग ऐसे थे जो फ़रऊन, कारून, शद्दाद, नमरूद और सिकंदर, जिनको अल्लाह ने पलकते झपकते ज़मीन बोस कर दिया, कारून को उसकी दौलत के समेत ज़मीन बोस कर दिया, उनके नाम पर थूका जाता है, उनके नाम पर लानतें भेजी जाती है। ये शोहरत के नाम पर जिस तरह से तुम लोगों को दबाने का काम कर रहे हो, ये लोगों के हकूक छीने हुए हैं पड़ता। तुमने जो करना है, जो चाहते हो वो कर लो। मेरा काम था एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म कर दिया है। अब एडमिनिस्ट्रेशन डोडा, डीसी साहब डोडा और एसएसपी साहब डोडा इस पर क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं, ये अब वक़्त इंतज़ार करेगा, वक़्त फैसला करेगा, उनका इंसाफ फैसला करेगा कि जो लोग शर-ए-आम कत्ल की धमकियाँ देते हुए फिर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये वक्त बताएगा। और मैं आपके चैनल्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मेरी आवाज़ को आला हुक्म तक पहुंचाने की कोशिश की है।
गाया हुआ है और जिस तरह की उसने अपनी भाषा को उसमें इस्तेमाल किया है, वो भाषा आप बखूबी देख सकते हैं कि किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्टर सहाफ़ियों को धमकाने की कोशिश कर रहा है। और इस तरह के धमकाने और डराने वाले लोग अगर गुंडागर्दी मारते हुए डोडा में फिरेंगे तो बाकी गरीब लोगों का हाल क्या होगा, माशरे और सोसाइटी का क्या हाल होगा। नाज़रीन, आदिल हुसैन बोरू का जिस तरह से जिस भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उन्होंने कहा कि आपने वीडियो क्यों बनाया। आदिल हुसैन बोरू कह रहा है बार बार कि आपने वीडियो शूट करने की हिम्मत कैसे की, और वो भी हमारे खिलाफ। तू जानता नहीं है, उनके कहने के मुताबिक कि तू जानता नहीं है कि तूने किसके खिलाफ ये काम शुरू किया है। एसएसपी साहब डोडा से पहले खुद भी मुलाकात की थी, मैंने उनको ज़ुबान-ओ-ज़ुबानी कहा था। उसके बाद मैंने एक रिटन कंप्लेंट भी उन्हें दी है, जो मार्क करके उन्होंने एसएचओ साहब डोडा के लिए रिटन कंप्लेंट दी है और वो डोडा के पुलिस स्टेशन में भी दी जा चुकी है। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह का रद्द अमल और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। दिखाई दे रहा था। अब सवाल पैदा ये होता है कि अगर वो क्रैश बैरियर चोरी के नहीं थे तो उन्हें इतनी बड़ी मिर्च क्यों लगी। अगर वो चोरी के नहीं थे तो फिर वो क्यों इतनी बड़ी गैंग के साथ मेरे ऊपर हमला और दावा बोलने के लिए एसएसपी साहब के गेट के ऊपर क्यों पहुंचे। वो एक टीम के साथ आए हुए थे और वहां एसएसपी साहब के गेट के 3-4 ओर से वहां कैमरे लगे हुए हैं। शायद उसी के खौफ की वजह से वो ज़्यादा कुछ न कर पाए, लेकिन उनका जज्बा, उनका वलवला बोल रहा था कि हम इसको यहाँ से उठा करके कहीं दूर ले जाएं। और जब भी जो मीडिया सच दिखाने की कोशिश करता है उसे डराया और धमकाया जाता है। और मैं यहाँ पर बताता चलो अपने चिनाब वैली की आवाम को, जो मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वो सहाफ़ी हैं जो आपकी इज्जत नामूस को बचाने के लिए अपने आप को दाव पर लगा करके आपकी खिदमत खलक के लिए काम कर रहे हैं। गरीब आवाम की आवाज़ को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपकी बेसहारा लोगों की आवाज़ बन रहे हैं, बेसहारा लोगों की मदद कर रहे हैं। जिन लोगों की पुकार और आवाज़ को कोई सुन नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है, उसको एडमिनिस्ट्रेशन तक और गवर्नमेंट की आला हुक्म तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आप कितना मुआवजा उन्हें देते हैं। क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई उन्हें सैलरी लगी है, लेकिन वो अपना टाइम निकाल करके अपने आप को वक्फ करके खिदमत खलक का काम अंजाम दे रहे हैं। और इज्जत नामूस बचाने का काम इस वक्त खित्ता चिनाब के अंदर अगर कोई कर रहा है तो सोशल मीडिया के यही सहाफ़ी कर रहे हैं। और इनसे जब जर्नलिज्म की डिग्रियां मांगी जाती है, इनसे सहाफ़त की डिग्रियां मांगी जाती है, तो मैं उन्हें पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास इतनी ही तालीम थी, तुम्हारे पास तुम इतने ही काबिल थे, तो ये पेशा तुमने इख्तियार क्यों नहीं किया। अगर तुम इतने ही काबिल थे तो तुमने ये पेशा खुद इख्तियार क्यों नहीं किया। तुम इतने ही काबिल थे तो तुम क्यों नहीं इस मैदान में आकर के तुमने लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम क्यों नहीं किया। अगर तुम किसी के हौसले को बढ़ा नहीं सकते हो तो तुम्हारे कहने से किसी का हौसला डगमगाया भी नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अब्दुल रशीद बोरू कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक जो है, वो यहाँ जिस तरह से माशरे के अंदर गुंडागर्दी हुए मारते हुए फिर रहा है, लोगों को डराने और सहाफ़ियों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह बात कही है कि अपने साथियों को उस वक्त उसने ये भी बोला कि इसको कुचल दो, इसके ऊपर टेम्पर चढ़ा दो, बाद में हम खुद निपटा देंगे। और उन्होंने अपने रिकॉर्डिंग में ये भी कहा है कि दुनिया बिकती है और खरीदना हमारे बस में है। इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन को खरीदने की बात कर रहा है। वो